तीसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद बीजेपी की हार हुई तय, केंद्र में बनेगी कांग्रेस सरकार, मोदी अमित शाह की गई कुर्सी। यह दोस्तों आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान के समाप्त होते ही बीजेपी की हार अब देश में निश्चित हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि 2 चरणों का चुनाव संपन्न होने के बाद कल तीसरे चरण का मतदान भी समाप्त हो गया। बीजेपी को इस चरण से बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीद पर जनता ने पानी फेर दिया। दरअसल आपको बता दें कि 2 चरणों के साथ साथ तीसरे चरण में भी बहुत कम संख्या में मतदान हुआ है, यानी बीजेपी सरकार से इस बार लोग नाराज हैं और इसलिए मतदान करने नहीं गए। बीजेपी को उम्मीद थी कि भारी संख्या में तीसरे चरण में मतदान होगा और उसको वोट मिलेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ ये उल्टा हो गया, लोग मतदान करने ही नहीं पहुंचे और बीजेपी की हार अब निश्चित हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि तीसरे चरण में 11 राज्य की 93 लोकसभा सीटों पर जो है वोटिंग होनी थी। वहीं आपको बता दें कि इसमें उत्तर प्रदेश की 11 थी, कर्नाटक की 14 सीटें थी, महाराष्ट्र की 11 थी, गुजरात की 25 थी, मध्य प्रदेश की 9 थी और छत्तीसगढ़ की 7 थी, बिहार की 5 थी, असम और पश्चिम बंगाल की 4-4 और दादर और नगर हवेली और दमन दीप की और गोवा की 2-2 सीट शामिल थी। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर वोटिंग हुई है उन 10 में से सभी सीटें बीजेपी हार रही है। तीसरे चरण का मतदान समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ गया है। इस ओपिनियन पोल में बीजेपी बुरी तरीके से सभी लोकसभा सीटों पर हार रही है। पहली सीट की उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो संभल लोकसभा सीट से बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। यहां पर समाजवादी पार्टी से जियाउर रहमान बर्ग जीतने वाले हैं। वहीं हाथरस की बात करें दोस्तों तो हाथरस से भी भाजपा बुरी तरीके से हार रही है। यहां पर जसवीर वाल्मीकि बसपा से जीत सकते हैं। यहां पर सपा और बसपा में कांटे की टक्कर है, बीजेपी का यहां नामो निशान तक नहीं है। वहीं आगरा की बात करें दोस्तों तो आगरा से बीजेपी सतपाल सिंह बघेल जो बीजेपी को उम्मीदवार है वो जीत सकते हैं। फतेहपुर सीकरी की बात करें दोस्तों तो फतेहपुर सीकरी से भी बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है और जो है समाजवादी पार्टी का जो कांग्रेस के साथ गठबंधन वाला प्रत्याशी है रामनाथ सिकरबार वो जीत रहे हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव जीत रहे हैं दोस्तों। मैनपुरी सीट भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार रही है, यहाँ से डिम्पल यादव चुनाव जीत रही हैं। एटा से भी बीजेपी चुनाव हार रही है, यहाँ से देवेश साक्य चुनाव जीत रहे हैं। बदायूं से दोस्तों आदित्य यादव चुनाव जीत रहे हैं और दुर्वेश सिंह साक्य जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं ये बुरी तरीके से हार रहे हैं। आंवला से दोस्तों धर्मेंद्र काश्यप बीजेपी को उम्मीदवार है, लेकिन इस बार ये भी हारने वाले हैं क्योंकि यहां से नीरज मौर्य इस बार चुनाव जीत सकते हैं। वहीं दोस्तों बरेली की बात करें दोस्तों तो बरेली में इस बार बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। बरेली से बीजेपी ने छत्रपाल सिंह गंगवार को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन ये चुनाव हार रहे हैं और यहां से प्रवीण सिंह ऐरन समाजवादी पार्टी के जो संयुक्त उम्मीदवार है ये चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि बसपा ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा है। यानी समाजवादी पार्टी को जबरदस्त संख्या में वोट मिल रहे हैं, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। भाई दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो रायगढ़ से भाजपा यहाँ चुनाव हार रही है। रायगढ़ में अंगद गीते चुनाव जीत रहे हैं। बारामती से भी बीजेपी हार रही है, यहाँ पर सुप्रिया सुले चुनाव जीत रही हैं, जिन्होंने कंगना रनावत पर बहुत बड़ा हमला बोला था। उस्मानाबाद से ओम प्रकाश भूपल सिंह जीत रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लातूर से सुकंदर सिंगरे चुनाव जीत रहे हैं। अगर दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर बुरी तरीके से बीजेपी हार रही है। बिहार में भी भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। बिहार की बात करें दोस्तों तो बिहार में झंझारपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी और जेडीयू आरजेडी का जो संयुक्त प्रत्याशी है सुमन कुमार महासेठ ये चुनाव जीत रहे हैं। सुपौल से भी बीजेपी हार रही है। अररिया से शहनाबाज भारी मात्रा में बड़े वोटों से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। मधेपुरा से भी दोस्तों कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का जो प्रत्याशी है वो जीत रहा है। खगड़िया से संजय कुमार सिंह जीत रहे हैं, ये भी कांग्रेस और आरजेडी के दोस्तों संयुक्त प्रत्याशी है। यानी बात करें दोस्तों तो इस बार की 93 लोकसभा सीटों में से मात्र दोस्तों 24 से 25 सीटें ही भाजपा को मिल सकती हैं, बाकी की बाकी सारी सीटें बीजेपी हार रही। यानी बीजेपी का बुरा हाल तीसरे चरण के मतदान में हो गया है। बीजेपी को उम्मीद थी कि उसको काफ़ी अच्छी सीटें तीसरे चरण के मतदान में मिलेंगी, लेकिन तीसरे चरण के मतदान में जनता ने इनको ठेंगा दिखा दिया और बुरी तरीके से बीजेपी तीसरे चरण के मतदान में चुनाव हार रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है, इस बार केंद्र में
कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए बीजेपी की, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप हमें बताएं कि आप किस क्षेत्र से चुनाव किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आपके क्षेत्र में कौन सी पार्टी का सबसे ज़्यादा जोर है और कौन सी पार्टी आपके क्षेत्र से चुनाव इस बार लोकसभा चुनाव में जीत रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तीसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद बीजेपी की हार हुई तय, केंद्र में बनेगी कांग्रेस सरकार, मोदी अमित शाह की गई कुर्सी। दोस्तों आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान के समाप्त होते ही बीजेपी की हार अब देश में निश्चित हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि 2 चरणों का चुनाव संपन्न होने के बाद कल तीसरे चरण का मतदान भी समाप्त हो गया। बीजेपी को इस चरण से बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीद पर जनता ने पानी फेर दिया। दरअसल आपको बता दें कि 2 चरणों के साथ साथ तीसरे चरण में भी बहुत कम संख्या में मतदान हुआ है, यानी बीजेपी सरकार से इस बार लोग नाराज हैं और इसलिए मतदान करने नहीं गए। बीजेपी को उम्मीद थी कि भारी संख्या में तीसरे चरण में मतदान होगा और उसको वोट मिलेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ ये उल्टा हो गया, लोग मतदान करने ही नहीं पहुंचे और बीजेपी की हार अब निश्चित हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि तीसरे चरण में 11 राज्य की 93 लोकसभा सीटों पर जो है वोटिंग होनी थी। वहीं आपको बता दें कि इसमें उत्तर प्रदेश की 11 थी, कर्नाटक की 14 सीटें थी, महाराष्ट्र की 11 थी, गुजरात की 25 थी, मध्य प्रदेश की 9 थी और छत्तीसगढ़ की 7 थी, बिहार की 5 थी, असम और पश्चिम बंगाल की 4-4 और दादर और नगर हवेली और दमन दीप की और गोवा की 2-2 सीट शामिल थी। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर वोटिंग हुई है उन 10 में से सभी सीटें बीजेपी हार रही है। तीसरे चरण का मतदान समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ गया है। इस ओपिनियन पोल में बीजेपी बुरी तरीके से सभी लोकसभा सीटों पर हार रही है। पहली सीट की उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो संभल लोकसभा सीट से बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। यहां पर समाजवादी पार्टी से जियाउर रहमान वर्ग जीतने वाले हैं। वहीं हाथरस की बात करें दोस्तों तो हाथरस से भी भाजपा बुरी तरीके से हार रही है। यहां पर जसवीर वाल्मीकि बसपा से जीत सकते हैं। यहां पर सपा और बसपा में कांटे की टक्कर है, बीजेपी का यहां नामो निशान तक नहीं है। वहीं आगरा की बात करें दोस्तों तो आगरा से बीजेपी सतपाल सिंह बघेल जो बीजेपी को उम्मीदवार है वो जीत सकते हैं। फतेहपुर सीकरी की बात करें दोस्तों तो फतेहपुर सीकरी से भी बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है और जो है समाजवादी पार्टी का जो कांग्रेस के साथ गठबंधन वाला प्रत्याशी है रामनाथ सिकरबार वो जीत रहे हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव जीत रहे हैं दोस्तों। मैनपुरी सीट भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार रही है, यहाँ से डिम्पल यादव चुनाव जीत रही हैं। एटा से भी बीजेपी चुनाव हार रही है, यहाँ से देवेश साक्य चुनाव जीत रहे हैं। बदायूं से दोस्तों आदित्य यादव चुनाव जीत रहे हैं और दुर्वेश सिंह साक्य जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं ये बुरी तरीके से हार रहे हैं। आंवला से दोस्तों धर्मेंद्र काश्यप बीजेपी को उम्मीदवार है, लेकिन इस बार ये भी हारने वाले हैं क्योंकि यहां से नीरज मौर्य इस बार चुनाव जीत सकते हैं। वहीं दोस्तों बरेली की बात करें दोस्तों तो बरेली में इस बार बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। बरेली से बीजेपी ने छत्रपाल सिंह गंगवार को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन ये चुनाव हार रहे हैं और यहां से प्रवीण सिंह ऐरन समाजवादी पार्टी के जो संयुक्त उम्मीदवार है ये चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि बसपा ने यहां पर अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा है। यानी समाजवादी पार्टी को जबरदस्त संख्या में वोट मिलने हैं, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। भाई दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो रायगढ़ से भाजपा यहां चुनाव हार रही है। रायगढ़ में अंगद गीते चुनाव जीत रहे हैं। बारामती से भी बीजेपी हार रही है, यहाँ पर सुप्रिया सुले चुनाव जीत रही हैं जिन्होंने कंगना रनावत पर बहुत बड़ा हमला बोला था। उस्मानाबाद से ओम प्रकाश भूपल सिंह जीत रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लातूर से सुकंदर सिंगरे चुनाव जीत रहे हैं। अगर दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर बुरी तरीके से बीजेपी हार रही है। बिहार में भी भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। बिहार की बात करें दोस्तों तो बिहार में झंझारपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी और जेडीयू आरजेडी का जो संयुक्त प्रत्याशी है सुमन कुमार महासेठ ये चुनाव जीत रहे हैं। सुपौल से भी बीजेपी हार रही है। अररिया से शहनाबाज भारी मात्रा में बड़े वोटों से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। मधेपुरा से भी दोस्तों कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का जो प्रत्याशी है वो जीत रहा है। खगड़िया से संजय कुमार सिंह जीत रहे हैं, ये भी कांग्रेस और आरजेडी के दोस्तों संयुक्त प्रत्याशी है। यानी बात करें दोस्तों तो इस बार की 93 लोकसभा सीटों में से मात्र दोस्तों 24 से 25 सीटें ही भाजपा को मिल सकती हैं। बाकी की बाकी सारी सीटें बीजेपी हार रही, यानी बीजेपी का बुरा हाल तीसरे चरण के मतदान में हो गया है। बीजेपी को उम्मीद थी कि उसको काफ़ी अच्छी सीटें तीसरे चरण के मतदान में मिलेंगी,
लेकिन तीसरे चरण के मतदान में जनता ने इनको ठेंगा दिखा दिया और बुरी तरीके से बीजेपी तीसरे चरण के मतदान में चुनाव हार रही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए बीजेपी की? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप हमें बताएं कि आप किस क्षेत्र से चुनाव किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आपके क्षेत्र में कौन सी पार्टी का सबसे ज़्यादा जोर है और कौन सी पार्टी आपके क्षेत्र से चुनाव इस बार लोकसभा चुनाव में जीत रही है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।